ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप, जिसमें हमने देखा चार कर्म घातियां जो हैं, जिसमें से 3 घातियां कर्म रूप जीव की अवस्था। ज्ञानावरण कर्म के उदय से, दर्शनावरण कर्म के उदय से और मोहनीय कर्म के उदय से जीव की कैसी कैसी अवस्था होती है, ये हमने देखा। अभी बात चलने वाली है आज हमारी अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था। 3 हमने देखा। ये भी देखा हमने भाई ज्ञानावरण से फर्क नहीं पड़ता, दर्शनावरण से फर्क नहीं पड़ता, वो तो कर्म का उदय है, उदय पे ऐसी अवस्था होती है। लेकिन मोहनीय कर्म के उदय से जो अवस्था होती है, उसमें दोबारा जो क्रोधादि विकारी परिणाम होते हैं, मिथ्यात्व और कषाय होते हैं, उसके कारण से नवीन कर्म का बंध होता है। ये सबसे बड़ा घातक है हमारे लिए, समझ आया। अभी है अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था। देखो यहाँ क्या लिखते हैं, तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। दान देना चाहे सो दान नहीं दे सकता। वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती। भोग करना चाहे सो नहीं होता। उपभोग करना चाहे सो नहीं होता। अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञानादि शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। देखो अंतराय कर्म के उदय से जीव की कैसी अवस्था होती है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। 5 प्रकृति होती है अंतराय की: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। लिखा है कि अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। सीधी सिंपल सी बात है। लोग बाग कहते हैं ना, वर्तमान में इच्छा तो बहुत थी लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय कर्म का उदय है, जिसके कारण से काम नहीं हो पाता। लेकिन इसमें इच्छा जरूरी है। चाहे सो नहीं होता, ऐसा नहीं बिना चाहे नहीं होता। समझ में आया? मतलब इसको ऐसा नहीं लेना कि मंदिर जाने की इच्छा भी नहीं है, बैठे लेकिन भाई अंतराय कर्म का होता है इसलिए नहीं जा पा रहे, तो ऐसा भी नहीं लेना। इच्छा तो बहुत थी, उसके लिए प्रयत्न भी किए, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाता है। कोई ना कोई रुकावट उसके बीच में आ जाती है। इसका नाम है अंतराय कर्म का उदय। भाई दान देने के भाव तो बहुत है, पैसे भी हैं, दान देने के भाव भी बहुत है, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा पड़ जाता है कि वो दान नहीं दे पाता। बोलियां लगती है ना आजकल, तो मान लो बोली लगाने की बहुत इच्छा थी और लगाए जा रहे हैं बढ़ करके, लेकिन हो गई अपनी शक्ति के ऊपर, फिर नहीं लगा पा रहे, तो इसका नाम है दानांतराय कर्म का उदय। दान देने की इच्छा तो बहुत थी लेकिन अंतराय आ गया। ऐसे ही दूसरी चीजों में पति दान देना चाहता है लेकिन पत्नी नहीं देने दे रही, इसका नाम क्या है? अंतराय कर्म का उदय, दानांतराय कर्म का उदय। इस तरह से कई चीजों में अंतराय पड़ सकता है। गाय की रोटी गाय को खिलाने जाते हैं हम, गाय नहीं मिल रही, ये भी क्या है? अपना तो है दानांतराय कर्म का उदय, यहाँ गाय को चल रहा है लाभांतराय कर्म का उदय, या फिर कह सकते हैं कि भोगांतराय कर्म का उदय।
क्योंकि भोगने की वस्तु उसे प्राप्त होनी थी लेकिन नहीं हो पा रही, ये भोगांतराय कर्म का उदय। गाय की अपेक्षा है उसके लिए। ऐसे ही अपने लिए किसी भी दे रहे हो ना, आप किसी को दान दे रहे हो, किसी को कोई चीज दे रहे हो, तो अपने लिए अगर नहीं दे पा रहे तो दानांतराय कर्म का उदय, और उसको नहीं मिल पा रहा तो लाभांतराय भोगांतराय कर्म का उदय। कपड़े दे रहे हैं तो उपभोगांतराय, लाभांतराय भी लगा सकते हैं दोनों, क्योंकि लाभ भी हो रहा है ना वस्तु का, और चूंकि उपभोग है, उपभोग वाली वस्तु है, बार बार भोगने में आने वाली, तो उपभोगांतराय। यहाँ तो लाभांतराय है ना। और दान, लाभ, दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती। अपने लिए लगा हो यहाँ लाभांतराय। कोई भी वस्तु प्राप्त करना चाहता है लेकिन होती नहीं है उसे, का सब चीज में लगा लो, पद, नाम, प्रतिष्ठा, धन आदि प्राप्त तो करना चाहता है, उसके लिए प्रयत्न करता है अनेक प्रकार के, लेकिन प्राप्त नहीं होती। इसका अर्थ है लाभांतराय कर्म का उदय है इसके। होता है कि नहीं होता? जैसे मान लो अपने यहाँ मंदिरों में सामान्य उदाहरण देखने में आते हैं हमें, लोग आते हैं, वर्कर लोगों को पैसे देके जाते हैं, और अगर किसी कारण से नहीं मिल पाई व्यवस्था, सामने वाला सबको दे गया, मेरे को अकेले को नहीं मिला, तो लाभांतराय कर्म का उदय। समझ में है? इस तरह से लगा सकते हो आप बहुत जगह। प्रसाद बढ़ता है ना, प्रसाद मंदिरों में जगह जगह, तो सबको मिल रहा है, किसी एक आध को नहीं मिल रहा, नहीं मिल पा रहा, तो कौन सा? लाभांतराय कर्म का उदय। लाभ नहीं हो पा रहा उसे उस वस्तु का तत्क्षण, तो लाभांतराय कर्म का उदय। और अगर वो वस्तु प्राप्त हो गई लेकिन उसको खा नहीं पा रहा है, प्रसाद है, प्राप्त तो हो गई, लेकिन अपने दोस्त ने मांग लिया, हाथ में से उठा लिया, अरे ला यार बहुत बढ़िया, तो ये कौन सा था? भोगांतराय कर्म का उदय। समझ में आया कि नहीं आया? कितना सिंपल है ये। अंतराय कर्म, अंतराय, अंतर आय, अंतर आय, काम होने में अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, इसका नाम है अंतराय कर्म का उदय। समझ में? भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता। भोग माने जो वस्तु एक बार भोगने में आए, भोजन इत्यादि, और उपभोग माने जो वस्तु बार बार भोगने में आए, कपड़े इत्यादि। तो भोगना चाहे सो नहीं होता। खाना वाना खाने बैठे, भोजन तो है, लेकिन फिर भी कभी अंतराय ऐसा पड़ जाता है कि नहीं हो पाता। लोग कहते ना आज तो हमारा उपवास हो गया। आपको पता है ये उपवास व्रत आदि ज्ञानियों के होते हैं, अज्ञानियों के नहीं होते। आत्मानुभूति चाहिए उसके लिए। आत्मभान के बिना ये उपवास आदि सब लंघन है, मिथ्या बाल तप है। मिथ्या चारित्री कहने में आता है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, तब तक ये सब बाल तप है। आत्मदर्शन के बिना सब मिथ्या चारित्र है, मिथ्या दर्शन या चारित्र। आत्मदर्शन ही धर्म है वास्तव में। तो इसके बिना सब ये क्रियाकांड है, केवल पूजा भक्ति पाठ, ये तो अनादिकाल से जीव करे आ रहे हैं। इससे क्या हो गया बताओ? पूजा कर ली, पाठ कर लिया, भक्ति कर लिया, ये तो ठीक है। अरे प्रभु, जिस भगवान की तुम पूजा करते हो उस भगवान की एक बात सुनी कि नहीं, कभी मानी कि नहीं? पूजा भक्ति करने से धर्म नहीं होता। भगवान की बात तो मानो, उनकी बात को आचरण में तो लाओ, तब तो धर्म होगा। समझ आया कि नहीं आया? कितना सिंपल है। लोगों को लगता है भाई हमने तो भगवान के ऊपर सारा भार डाल दिया, वो जाने उनका काम, जाने मजाक चल रहा है। तुम्हारे लिए वो क्यों करेंगे? समझ आया कि नहीं आया? कितना सिंपल है। भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता। भाई उपवास किया, अज्ञानी है ना, मिथ्या दृष्टि जीव है। अब उपवास में भी चाहता तो भोजन में भूख लगती है, यार भूख तो लग रही है लेकिन आज मेरा उपवास है, कुछ खाऊंगा नहीं। तो ये जो तुम नहीं खा पा रहे हो ना, ये उपवास नहीं है, ये आपका भोगांतराय कर्म का उदय है। समझ में आएगी नहीं बात? गहराई कितनी है बातों में, आप पकड़ो। खाना खाने बैठे, कोई और आ गया हो, कोई काम, आपके पास तो फोन आते रहते हैं भोजन के समय। ये है भोगांतराय कर्म का उदय। उस समय चल रहा था,
जिस समय आप भोजन करने बैठे, महाराज ने थाली लगा दी आपकी भोजन की, अचानक आपका फोन आ गया और जितने समय आप फोन पे बात कर रहे हो और खाना नहीं खा रहे, उतने समय आपका उस संबंधी भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है, उस कारण से नहीं खा पा रहे। ये सब निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। हम तो दोष लगा देते फोन आ गया था इसलिए नहीं खाया, लेकिन वो फोन भी क्या क्यों आया था? क्योंकि आपके अंतराय कर्म का उदय था, भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा था। ऐसा कपड़े हैं, पहनते हैं हम, ये कपड़े पहनने के लिए होते हैं तो पहनते हैं। तो पहनना चाहते थे पीले कलर की शर्ट, लेकिन उसी दिन वाइफ ने उसको मशीन में डाल दी धोने के लिए। इच्छा बहुत थी वही पहनूंगा, लेकिन डाल दी मशीन में धोने। ये क्या है? उपभोगांतराय कर्म का उदय है। कभी कभी मिलते नहीं है कपड़े जो हम पहनना चाहते हैं। जो चीज हमें काम में लेनी होती है, पेन हो, पेंसिल हो, जिस पेन को यूज करना चाह रहे थे वो पेन यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि मिल नहीं रहा है, और जितने समय तक नहीं मिल रहा है उतने समय तक उसको उपभोगांतराय कर्म का उदय। ऐसा है, समझ आया? कितनी ही चीजें हैं ऐसी हो सकती है संसार में लगा लेना। कुर्सी है भैया, बैठने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन इतने सारे लोग बैठे हुए, कुर्सी खाली नहीं है। तो कौन सा कर्म का उदय है? उपभोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है। ऐसी ऐसी ये जीव की अवस्था है। संसार में जो कुछ अवस्थाएं दिखाई दे रही है ना जीव की, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। न्याय दर्शन में, न्याय शास्त्रों में लिखा है ये बात कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। अगर धुआं है तो अग्नि भी होगी ही होगी, अगर अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। ये उसमें न्याय का सूत्र है, परीक्षा मुख में लिखा है माणिक्यनंदी आचार्य। तो मैं रत्नमाला टीका है, उस पर प्रभाचंद्र आचार्य की। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं। ऐसा है। उसी प्रकार जहां कहीं ना कहीं कारण होगा तो उसका कार्य भी होगा ही होगा। कारण के बिना कार्य होता नहीं, कार्य है तो उसका कारण भी मौजूद है, निश्चित है ये बात। समझ में आया? तो अगर आप कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे तो ये जो प्रकट में आपके सब बैठे हुए हैं, आपको किसी ने बैठने नहीं दिया, आप आ रहे हैं 1 मिनट पहले कोई आके बैठ गया, ये तो आपको प्रकट में निमित्त कारण दिख जाएगा। उसके पहले एक कर्म का कारण भी उपस्थित रहता है, जिसके कारण से निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठता है। समझ आया? इतना है। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता। अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। ये देखो, ये वीर्यांतराय कर्म का उदय है। ज्ञानादि शक्ति अपनी प्रकट करना चाहे नहीं होती, क्योंकि जितना क्षयोक्षम में उतना ही कार्य होता है, इससे ज्यादा तो होता नहीं। अभी देखो आप, कोई चीज अपन को नहीं मिल रही है तो उस संबंधी वीर्यांतराय कर्म का उदय कैसा? कि जैसे जानने की शक्ति तो बहुत थी, या सामान उठाने को देख लो, बाल्टी को उठाना है, शक्ति तो है लेकिन फिर भी नहीं उठा पा रहा है किसी कारण से, तो वीर्यांतराय कर्म का उदय है। ऐसा तो जहां शक्ति की बात आ जाए, क्योंकि वास्तव में तो ये शक्ति आत्मा की, ज्ञानादि अनंत गुण आत्मा में है। जहां अंदर आत्मा के गुणों की बात आ जाए, कार्य करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, क्षयोक्षम है उतना, तो यहाँ कर्म का उदय लगता है। कौन सा? वीर्यांतराय कर्म का उदय। अब कोई कह सकता है भाई साहब इस पे तो टकराएंगे कर्म एक दूसरे से, यहाँ ज्ञानावरण भी लगाना पड़ेगा, वीर्यांतराय भी लगाना पड़ेगा, तो एक साथ दो कर्मों का उदय चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। एक साथ 2 का नहीं, वास्तव में तो एक साथ 8 कर्मों का उदय चल रहा है जीव के। ये भेद प्रकृतियां अलग पड़ती रहती हैं इसमें। जीव के 8 कर्मों का उदय एक साथ चल रहा होता है और 7 कर्मों का बंध एक साथ हो रहा होता है। उदय 8 कर्मों का है लेकिन बंध केवल 7 कर्मों का प्रति समय जीव को होता है। आयु कर्म का बंध जीव को प्रति समय नहीं होता। उसके लिए 3 टुकड़े हैं, उस टाइम में होता है, नहीं तो फिर मरण समय के पूर्व में हो जाता है, अंत समय में होता है आयु कर्म का उदय। और आयु कर्म के उदय के लिए एक विशेष बात और है, सुबह के टाइम पे ही ज्यादा होता है, उसके ज्यादा चांस, 90% चांस आप समझ लो सुबह के टाइम आयु कर्म के बंध के होते हैं। इसीलिए तो सब लोग सुबह ही ज्यादा पूजा भक्ति इत्यादि के कार्य करते हैं।
दिन भर भले कितने ही फिल्मी गाने सुने, लेकिन सुबह सुबह सबको भजन सुनने का भाव आता है। होता है कि नहीं होता? सोच लो, बसों में भी जाओगे ना आप तो सुबह सुबह वो फिल्मी गाने कभी नहीं लगाते बस के ड्राइवर वगैरह भी। सुबह सुबह 5-6 बजे निकलते हैं एक शहर से दूसरे शहर के लिए, तो सबसे पहले वो भक्ति लगाते हैं अपने कुछ भी, कोई भी मत को मानते हो, कोई भी धर्म वाले हो, अपने अपने भजन भक्तियां लगा देते हैं। कारण यही है, ये जो पुरानी परंपराएं हैं, बुजुर्गों की परंपराएं, ये सब ऐसी नहीं, इनके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहे हैं। अब कुछ परंपराओं के पीछे फालतू कारण होते हैं, कुछ परंपराओं के पीछे असली कारण भी पाए जाते हैं। ये हमें समझना चाहिए, बस इतना है ना? ऐसा होता है, शनिवार को बाल नहीं कटाएंगे या मंगलवार को बाल नहीं कटाएंगे, इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा? इसके पीछे मानो ना किस तरह के कारण होते? कारण तो होता है, मैंने कहा प्रत्येक कार्य के पीछे कोई कारण होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। भाई मंगलवार को बाल नहीं कटाएंगे, क्यों नहीं कटाएंगे? एक बार क्या हुआ था, बालक अपने दादाजी से जिद कर रहा था बार बार कि बाल कटाने बाल कटाने बाल कटाने। दादाजी का मूड नहीं था, वो किसी काम में व्यस्त थे। बालक को तो शांत करना, हंसी खेल नहीं है, वो तो जिद पकड़ लेते तो पकड़ लेते हैं। तो दादाजी ने क्या कहा बेटे को पुचकार के प्यार से, बेटा मंगलवार को बाल नहीं कटाते, आज मंगलवार है, कल चलेंगे टाल देंगे। तो ऐसे भी परंपराएं चल जाती है कई बार। बताया था ना मैंने कहानी छोटी सी, वो दुल्हन का स्वागत कर रही थी सासू माँ, तो स्वागत करते समय एक बिल्ली बार बार घूम रही थी, और दुल्हन के स्वागत के समय पे ऐसा होता है कि वो कलश को लात मार करके अंदर आती है ना, राइट पैर से। तो बिल्ली बार बार घूम रही थी, तो सासू माँ को लगा ये बिल्ली कहीं कलश गिरा देगी, इसलिए इस बिल्ली को हटाना चाहिए। तो एक टोकरी पड़ी थी वहां, तो उसको उठा के बिल्ली के ऊपर उन्होंने डाल दी। बहू ये सब देख रही थी, जिसका स्वागत हो रहा था, नई नवेली दुल्हन। अब हुआ ये कि जब उस बहू के बेटे की शादी का समय आया, सासू माँ तो थी नहीं, परलोक सिधार गई थी। अब जब बहू के उस बेटे की शादी का समय आया और जब नई नवेली दुल्हन के स्वागत का समय आया, तो उस बहू को सास वाली पुरानी बात याद आ गई। कौन सी? पहले तो यहाँ बिल्ली लेकर के आओ, एक वो बिल्ली यहाँ घूमेगी, फिर उसके ऊपर मैं एक टोकरी डाल दूंगी, तब जाकर के बहू का अंदर कमरे में स्वागत हो, क्योंकि मेरी सासू माँ ने भी यही किया था। इस तरह से भी कुछ परंपराएं चल जाती हैं। तो हर परंपराएं को आंख बंद करके भी नहीं निभाना चाहिए। कभी भी मैं तो एक ही बात कहता हूं, आपके घर में परिवार में कोई भी परंपरा चल रही है, अपने बड़ों से उसका कारण जरूर पूछो। ऐसा नहीं कुछ भी किए जा रहे हो, कारण पता नहीं है। भाई आप कहो नहीं मंगलवार को बाल नहीं कटाते, क्यों? वो पता नहीं, बस नहीं कटाते, इतना है। ऐसे कैसे? कारण पता करो। आपको नहीं, आपके पापा को पता होगा, पापा को नहीं, दादा को पता होगा, भाई पूरे गांव के सरपंच बुजुर्ग किसी को तो पता होगा, पूछो। अगर आपको कारण नहीं मिलता तो समझ लो बिना मतलब के परंपरा चली आ रही है। और जो वाजिब परंपरा होती है उसके कारण आपको शास्त्रों में भी मिलते हैं, और इस तरह के जो बिना मतलब की परंपराएं चल रही हैं उनका आपको शास्त्रों में भी कोई कारण नहीं मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया? अब कुछ परंपराएं भ्रम में चल जाती हैं। भ्रम में मतलब जो कार्य करना था वो तो किया नहीं जाता, उसके बदले में कुछ और करने लगते हैं, और दुनिया उसको ही रियलिटी अच्छा कार्य समझ करके करने लगती है। रावण को जलाना ऐसा ही एक कार्य है। हिंदू ग्रंथों में भी क्या लिखा होता है कि रावण को जलाना मतलब वहां रावण का अहंकार शब्द के अर्थ में वहां रावण लिया। भाई रावण एक अहंकारी जीव था, उसे उसके अहंकार ने मारा। तो वहां कहते हैं कि आप प्रतिवर्ष इस दिन दशहरे पर अपने अंदर के अहंकार को जलाओ, अपने अंदर के काम वासना के भाव को जलाओ, अपने अंदर के क्रोध को जलाओ, अपने अंदर के लालच को जलाओ। ये तो होता नहीं है, और ले दे के क्या कर लेते हैं, पुतला बनाया रावण का और जला दिया, छुट्टी हुई हर साल एक काम करके। इससे तो दुनिया भर का प्रदूषण होता है, और उससे कोई कार्य तो सिद्ध होता नहीं है, क्योंकि वो जीव तो दूसरी गति में चला गया। हो सकता है वो जीव दूसरी गति में जाकर के उस और अच्छा बन गया हो, हमसे लाख गुना अच्छा बन गया हो, उसने पता नहीं कौन कौन से परिणाम करके, उत्कृष्ट परिणाम करके अपने भाव सुधार लिए हो, उसने तो सब कुछ बदल लिया होगा अपने जीवन में, लेकिन हम आज भी पुतला बना के जला रहे हैं। किसका गलती कहाँ है? देखो कितना सारा पाप कमाते हैं।
होता है कि नहीं होता? क्योंकि जीव के परिणाम तो एक हर समय एक जैसे नहीं रहते ना। आज कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, कल हो सकता है सुधर जाए, हमसे अच्छा बन जाए। समझ में आया कि नहीं आया? और हम अभी भी उसको वैसा ही समझ करके गाली दे रहे हैं, गलती किसकी? तो ऐसा होता है। तो ये सब भी भ्रम होते हैं। बात इतनी है, क्या बात समझ रहे हैं कि वीर्यांतराय कर्म का उदय, बात तो हमारे यहाँ चल रही है, वीर्यांतराय कर्म का उदय। ज्ञानादि शक्ति क्षयोक्षम, ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं होती, इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता। जो भी चाहता है वो नहीं हो पाता, इससे इतना है। चाह तो बहुत है परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञानाधिक शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। अब क्षयोक्षम के निमित्त से देखो, क्षयोक्षम के निमित्त से किंचित हुआ, किंचित हुआ। दान देना था तो 1 लाख का, लेकिन 50,000 दे पाया, बीवी ने रोक दिया, नहीं भैया 50,000 से ज्यादा नहीं दोगे। तो ये भी एक तरह का दानांतराय कर्म का उदय है। तो किंचित दे सकता है, किंचित लाभ प्राप्त होता है। 1 लाख प्राप्त होने थे, उम्मीद करते ना कई बार ट्रस्टों से फॉर्म भरते समय, भाई 2 लाख चाहिए, मिलते 20,000 है। तो यहाँ पे क्या कहा, लाभ होता है, तो किंचित मात्र लाभ होता है, ये लाभांतराय कर्म का उदय मान सकते हैं, है ना। तो ज्ञानाधिक शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य, यहाँ भी अनेक बाह्य कारण चाहिए, निमित्त नैमित्तिक कारण चाहिए। लेकिन कर्म के उदय के अनुसार जैसा आपका कर्म का उदय होगा, यदि उस समय मिलना होगा तो उस समय निमित्त वैसे वहां अपने आप स्वयं बन जाते हैं। इस तरह का कार्य होता है। इस प्रकार घाती कर्मों के उदय से जीव की अवस्था होती है। इस प्रकार हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी और अंतराय 4 घाती कर्मों के उदय से जीव की जैसी अवस्था होती है उसके विषय में पढ़ा। अब अघाती कर्मों के उदय से जीव की कैसी कैसी अवस्था होती है उसकी चर्चा हमें करनी है। देखो, वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था के अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृष्णा, रोग, खील, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। बाह्य में सुहावने ऋतु पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा मित्र धनादिक, असुहावने ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा शत्रु, दारिद्र्य, वध, बंधन आदि सुख दुख के कारण होते हैं। ये जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख के कारण होते हैं, तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख के कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय के वजह से होता है। वहां साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं, असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। देखो, यहाँ वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म के उदय से आपको सुख के कारण प्राप्त होंगे वर्तमान समय में, लौकिक सुख के कारण, और असाता कर्म के उदय से आपको दुख के कारण प्राप्त होते हैं। भाई पत्नी अच्छी नहीं है, दुख मिल रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें कारण मिलते रहते हैं। हमेशा ही बुरी है तो वो असाता कर्म के उदय से मिली बुरी पत्नी, एक तो ये। और हमेशा ही अच्छी है तो साता कर्म का उदय ऐसा चल रहा है कि वो हमेशा अच्छी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आज उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया तो आज वर्तमान का ये असाता कर्म का उदय है, उसमें पत्नी बुरी नहीं है। आज का दुर्व्यवहार है ना, आज असाता कर्म के उदय से आपको ये दुख हुआ। आज उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, ये वर्तमान का आपका साता कर्म का उदय है। ये अच्छी खुशबू मिलना, अच्छा भोजन मिलना, ये सब साता कर्म का उदय है। देखो समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं मिलना अच्छा, ये असाता कर्म का उदय है। भाई खाना अच्छा नहीं बना, असाता कर्म का उदय है जीव के, इसलिए नहीं भाता। एक ही भोजन किसी को भाता है, किसी को नहीं भाता, होता है कि नहीं होता? करेले की सब्जी ले लो, प्रसिद्ध है अपने यहाँ। तो करेले की सब्जी कुछ लोगों को अच्छी लगती भी है, कुछ लोगों को नहीं लगती। जिनको अच्छी लग रही है उनके साता वेदनीय का उदय, जिनको अच्छी नहीं लगती उनको असाता वेदनीय का उदय। समझ में आया कि नहीं आया? पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा, एसी ले लो, पंखा कूलर तो लोग झेल लेते हैं, एसी की हवा किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। अब जिस समय आपको वहां एसी की हवा मिल रही है, उस समय अगर आपको सूट नहीं कर रही है तो असाता वेदनीय कर्म का उदय, और सूट कर रही है तो
असाता वेदनीय कर्म का उदय। भाई गर्मी लग रही है, एसी की व्यवस्था नहीं है, जिनको एसी चाहिए उनको वर्तमान में असाता वेदनीय कर्म का उदय। समझ में आया? मतलब जहां जहां आपको दुख पीड़ा होती है वहां असाता कर्म का उदय होता है। जहां आपको लौकिक सुख मिलता है, इंद्रिय सुख मिलता है, भोगादि प्राप्त हो जाते हैं, वो साता वेदनीय है। समझ में आया? कितना क्लियर है? भाई जगह पसंद, रूम पसंद आया तो साता वेदनीय, नहीं आया तो असाता वेदनीय लगा। कितना गजब है। अब कर्म सिद्धांत तो बहुत गजब का है। मतलब आप एकदम निर्भर हो, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। अगर ये कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए ना तो सारे झगड़े खत्म हो जाए जीवों के, घर परिवार में, ऑफिस आदि में सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। कर्म सिद्धांत समझ में आ गया तो। भाई चाय में शक्कर कम है, अब सास बहू पे चिढ़ जाए, शक्कर भी नहीं डाली ढंग से, भाई तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो असाता कर्म का उदय होता है कि नहीं होता? भाई बिना कर्म के उदय के आपको असाता होगी नहीं। बिना असाता कर्म के उदय के आपको दुख नहीं होगा, और बिना साता कर्म के उदय के आपको लौकिक सुख प्राप्त नहीं होगा। और ये कर्म कहां से आए भैया? भाई पूर्व में किए हुए आपके जो परिणाम है उसी का फल ये कर्म का उदय। पूर्व में हमने ही इस तरह के परिणाम बांधे थे कि कर्म का उदय आया। अभी दानांतरय लाभांतरय की चर्चा हमने की, दानांतरय का उदय देखा हमने, लाभांतरय का उदय देखा। बंद कहां से होता है? कि भाई किसी को दान देने से आपने रोका तो दानांतरय कर्म का बंद हो गया। किसी को लाभ हो रहा था और आपने अपनी टांग अड़ा दी तो आपको लाभांतरय कर्म का बंद हो गया। अब भविष्य में आपको लाभ मिलेगा नहीं, भविष्य में आपको भी ये समस्या झेलनी पड़ेगी। होता है कि नहीं होता? कई बार होता है। देखो बड़े बड़े घर होते हैं ना, बड़े परिवारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल बहुत, हृदय बहुत नरम होता है, उनको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तो किसी नौकर को आपने वो देखिए ना, हम साथ साथ हैं, है ना? नहीं, हम आपके हैं कौन? वो नौकर को जब घर जाता है तो उसको पैसे देना चाहती है, भाभी की बीमार है तो भाभी के इलाज में काम आएंगे, इस तरह से उसको पैसे देना चाहती है। लेकिन वो उसमें मामी आती है, खड़ूस मामी होती है उसमें, तो वो रोकती है। नौकर है, झूठे बहाने लगाते हैं, इनको तो बहाने चाहिए पैसे हड़पने के अमीरों से, तरह तरह की बातें। उसने उसमें अपनी टांग अड़ा दी बीच में, ऐसा समझ सकते हैं सीधी भाषा में। उसको देने नहीं दिए पैसे। ये हो गया उसके दानांतरय कर्म का बंध। समझ में आया? किसके हो गया दानांतरय कर्म का बंध? उस खड़ूस मामी के। ऐसा होता है भाई, कोई देना चाह रहा है अपने मन से, बीच में कोई बिना मतलब के रोक देता है अपना दिमाग लगा करके, ये उसको अंतराय कर्म का बंध करना हुआ, उसको बंद होता है। भविष्य में उसके साथ भी ऐसी समस्या अवश्य आएगी। तो समझ में आया? अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही कोई चीज, आपको दिक्कत आ रही है तो कर्म का उदय, और आप दूसरे के लिए दिक्कत कर रहे हैं तो कर्म का बंद। और यही बंद आपको बाद में उदय में आता है तो आपको भी ऐसी दिक्कतें होती है, ऐसी समस्याएं होती है। क्लियर हुआ? इतना है। अब ऐसे वेदनीय कर्म में आरोग्यपना, शक्तिवानपना, क्षुधा, पीड़ा इत्यादि, ये सब भाई बीमारी नहीं है कोई तो साता वेदनीय कर्म का उदय, और बीमार पड़ा है तो असाता वेदनीय कर्म का उदय, है कि नहीं? और भूख लगती है बहुत तो असाता वेदनीय कर्म का उदय। अब लेकिन खाना चाह रहा है और भूख नहीं लग रही तो भी असाता वेदनीय कर्म का उदय। समझ में? भाई महाराज ने बनाया छोले भटूरे रसगुल्ले, और मैंने तो अभी पेट भर के खाना खा के आया हूँ, रोटी सब्जी, मैं तो छोले भटूरे तो रह गया तो दिन भर दिमाग में वही चलेगा। महाराज आज आपने भी ऐसे टाइम पे बनाए, या फिर होता है ना उपवास कर लिया, मान लो आज के दिन उपवास और आज ही पकवान बन रहे घर में, है कि नहीं? तो इधर क्या हुआ? असाता वेदनीय कर्म का उदय है। समझ आया कि नहीं आया? मतलब जहां दुख हो रहा है ना, तकलीफ हो रही है, टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, पीड़ा हो रही है, वहां असाता वेदनीय कर्म का उदय है। और जहां शांति है, जीवन में सुख है, परेशानी नहीं है, साता वेदनीय कर्म का उदय। अब ये असाता वेदनीय, साता वेदनीय कर्म के उदय में सबसे समझदारी वाली बात मालूम है क्या है? ये बाह्य कारण केवल निमित्त हैं, ये आपको जबरदस्ती नहीं कराते कुछ।
आप देखो, और ये भी सबके लिए जैसे नहीं रहते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक व्यक्ति करोड़ों रुपए के साथ भी दुखी है, एक व्यक्ति छोटे से झोपड़े में सुखी है। तो मूल कारण बाह्य वस्तु नहीं है आपके सुखी दुखी के, मूल कारण कर्म का उदय है। करोड़पति व्यक्ति के असाता कर्म का उदय चलने पर वो दुखी रहता है, और एक गरीब झोपड़े में रहने वाला भी उसके अगर साता कर्म का उदय है तो वो सुखी रहता है। सोचो, एक ही व्यक्ति साइकिल पे अपनी पत्नी को बिठा करके हंसते गुनगुनाते हुए जा रहा है खेतों में, गांव में, और एक वो BMW में लड़ता झगड़ता जा रहा है फोन पे, टेंशन में दुनिया भर की में। किसको आप सुखी मानोगे बताओ? सुखी होने के लिए बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता है ही नहीं, मन की संतुष्टि चाहिए, केवल मन की संतुष्टि। जितना है उतना पर्याप्त है, इसका नाम है सुखी होना। सक्सेस कहते हैं ना लोग, सक्सेस प्राप्त करना, सक्सेस प्राप्त करना। सक्सेस के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, आंख बंद हो करके सक्सेस के पीछे भाग रही है। सक्सेस क्या है बताओ? किसका नाम सक्सेस है? टॉप करना क्लास में सक्सेस है? स्टेट टॉपर होना सक्सेस है? या इंडिया टॉपर होना सक्सेस है? या विदेशों में जाना, यूनिवर्सिटियों में नाम आ जाना, वो सक्सेस है? या बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो जाना, बिजनेस में बेस्ट बिजनेसमैन की ट्रॉफी मिलना, ये सक्सेस है? गवर्नमेंट जॉब मिल जाना सक्सेस है? सक्सेस क्या है भैया? जो जीव अपने घर में बैठ करके 2 समय का भोजन उसके लिए ईमानदारी से कमा करके अपना भोजन करता है, अपने परिवार को ईमानदारी से प्राप्त आय में गुजारा करता है, और उसको किसी बात की चिंता नहीं है, इसका नाम सक्सेस है। और जो करोड़ों कमा करके भी, दुनिया भर का नाम कर करके भी उसको आगे और नाम करने की चिंता है, उसके जीवन में कभी सक्सेस आती नहीं है, उसको कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। आज वो 10वीं में टॉपर हो गया, कल उसको 12वीं में टॉपर करने की चिंता है। वो 12वीं में टॉपर हो गया, उसको ग्रेजुएशन में नाम कमाने की चिंता है। अब उसको आगे आगे और ऊंचे ऊंचे पद पे जाने की चिंता है। वो जिंदगी भर चिंता में निकल जाते हैं, उसकी पूरी जिंदगी चिंताओं में रहता है, पूरी जिंदगी दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, 2 टाइम का खाना ढंग से नहीं खा पाता वो व्यक्ति। काय का सुखी है, काय की सक्सेस है? सोच। और जिस व्यक्ति को इन सब बातों से मतलब ही नहीं है कि मेरा नाम हो दुनिया में जाने, अरे काय का नाम? भूतकाल के तीर्थंकर का नाम याद नहीं है दुनिया को। तीर्थंकर सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति है, उससे बड़ी कोई पुण्य प्रकृति नहीं है। उनके नाम लोगों को याद नहीं है। तुम कौन होते हो? तुम्हें कौन याद रखेगा कि दुनिया याद रखेगी ऐसा काम करना है? अरे महापुरुष अच्छों के नाम याद नहीं है लोगों को, जो महान महान काम करके चले गए, तुझे कौन याद रखने वाला है? इसके लिए अपना पूरा जीवन दुखी होकर के बिताता है। ये असाता विधि कर्म का उदय है। और जो बिना किसी चिंता के, ना कोई नाम चाहिए, ना पद, ना प्रतिष्ठा, अपनी जिंदगी जो है मौज मस्ती के साथ आराम से शुद्धता पूर्वक ईमानदारी के साथ जीता है, वो सफल है। उसके साता वेदनीय कर्म का उदय है, और उसके बंध भी साता होता है दोस्तों। ईमानदारी से जो सफलता पूर्वक निर्दोष अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके बंध भी साता वेदनीय का होता है। उसको सारी सुख सुविधा मिलेगी भविष्य में। और जो करोड़ों कमा करके भी सदा दुखी रहता है, उसके उदय भी असाता का है। और चूंकि करोड़ों कमाता है तो न्याय नीति से तो कमा नहीं सकता, अन्याय अनीति से ही कमाता है, तो उसके बंध भी असाता का होता है। समझ में आया? साता वेदनीय, असाता वेदनीय कर्म का उदय। इसकी बहुत चर्चा है, इसकी आगे भी बहुत चर्चा इसकी आने वाली है। इसकी चर्चा अपन और करेंगे कल। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।